जब बरसात का टाइम आता है यहाँ 4-5 मौत तो अकाल होती है, तो 5-7 आदमी ही धरने पे खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसके लिए भी तैयार। तो होगी डबल इंजन की सरकार। उम्मीद तो तब होगी जब वो लोग हमारे बीच में आएंगे। हमने तो पूर्ण बहिष्कार कर दिया। हम तो नदी के किनारे। पुल नहीं तो हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। पूरे मुद्दे को देख रहे हैं तो 24 का चुनाव नजदीक है, सर पर है एक तरीके से, तो क्या 24 के चुनाव में पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे? हमारा तो सभी जितने भी क्षेत्रवासी और इस ग्राम वासियों की ओर से मैं बता रहा हूं कि हम सब लोगों ने संकल्प कर लिया, अगर हमारा पुल नहीं बनता तो इस बार नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव का भी हम लोग बराबर बहिष्कार करेंगे। विधानसभा में तो अभी काफी समय वो अलग चीज है, लेकिन जो पूर्ण रूप से अब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का जो बहिष्कार की बात कही है, अगर इस समय में भी हम लोगों का ये पुल नहीं निर्माण होता तो हम बराबर इस लड़ाई की मांग करते रहेंगे और हम इस चुनाव में बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जैसे आपने 24 के चुनाव से इसे पूरे मुद्दे को जोड़ा है, तो जो संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर अन्य दलों के हों, वो पहुंचे हैं क्या आपके पास? चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो लोग हमारे बीच में नहीं आए। तो बाकी अन्य दलों के 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। हाँ, 10 दिन से ज़्यादा का समय। ये मान लो 10 तारीख से हम बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम 10 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था हम लोगों का, और समाज संगठनों का हम लोगों को सहयोग, चूँकि हम ये जनहित की मांग कर रहे हैं। दूसरे और भी कई गाँव ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका मुख्य रास्ता यही तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला है। आश्चर्यजनक ये भी है कि यहाँ से जो तहसील मुख्यालय हो महज 500 मीटर की दूरी। जी, महज 500 मीटर की दूरी पे तहसील मुख्यालय है, और सीएससी भी हमारा 500 मीटर से भी शायद कम ही है, 400 मीटर ही है। लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय एसडीएम साहब के अलावा और हमारे जो बेट विधानसभा सीट से विधायक हैं उमर अली खान, उनके अलावा हम लोगों के पास सत्ता पक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की घोषणा आश्वासन के लिए नहीं पहुंचा। इस बात से भी त्रस्त होकर हम लोग जो है चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर चुके हैं। अगर पुल नहीं हमारी मांगे। देखिए किस तरीके से जो है पुल को लेकर के अपनी मांगों को जो है बुलंद करते हुए, अपने जो है पुल नहीं, वोट नहीं की बातों को बुलंद करते हुए तमाम लोग यहाँ दिख जाएंगे आपको, ये देखिए तस्वीरों में, और लोगों से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आप बताइए अपना नाम। जी, सुनील जी, क्या है पूरा मुद्दा जो है 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? यदि पुल नहीं बना 24 के चुनाव से पहले, क्या बहिष्कार करेंगे वोट का? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। देखिए, हमारे जो ये नदी का पुल है, इसमें बरसात का जब मौसम होता है तो हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो जाता है और नदी आ गई है तो रास्ता बेकार हो जाता है, जबकि यहाँ 100 मीटर की दूरी पे यहाँ हॉस्पिटल है। ऐसा काफ़ी समय से चल रहा है, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आज आपको धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी पुल की है, इसलिए हमें मजबूरन जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस वजह से हमें मजबूरी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और नेताओं के जो झूठे आश्वासन हमें मिलते हैं, भाई हम तुम्हारा पुल बनवा देंगे। इस बार तो डबल इंजन की सरकार है देश में, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार चाहे लाख हो, लेकिन हम कैसे मान लें डबल इंजन की सरकार? जी, हमारे इतने छोटा सा काम है, ये भी ऊपर हो नहीं पा रहा, तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? हाँ, अगर हमारा पुल निर्माण में कराने का फर्ज बनता है, उन्हें कराना चाहिए, जबकि शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को सब कुछ चीजें। एक तरफ सरकार बड़े बड़े हाईवे बना रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जी, वो देखे हमारा फायदा तो यहाँ से है। जी देखो, हमारा कस्बा पड़ता है बेट, हमारे जोड़ों का सामान बेट से मिलता है, तो हमारा तो हाईवे ही है। अगर ये बने तो हम समझेंगे हमारा हाईवे ही है ये। चलिए आप बताइए जी। पद्म प्रकाश शर्मा, गाँव दयालपुर। क्या है पूरा मुद्दा जो है आज जो है धरना प्रदर्शन की नौबत आन पड़ी है, तमाम ग्रामीण जुटे? जी, 2 माताएं ऐसी थी जिनका यहाँ एम्बुलेंस धंसने से गर्भपात गेट से पहले हो चुका अस्पताल के। और जी आप समझिए कि ये हमारा तहसील का रास्ता है, बैंक आदि डाकखाना हमारा यही पड़ता है, हॉस्पिटल यही पड़ता है, रोजमर्रा के हमारे 500 मजदूर जाते हैं, छात्र। अब आप समझिए जब नदी कम हो जाती है तो शर्मा जी, इस बार तो जो है डबल इंजन की सरकार है, राम मंदिर भी बन गया, तमाम ऐसे मुद्दे हल हो गए इस सरकार में, तो क्या एक छोटा सा पुल नहीं यहाँ पर जो है सरकार बनवा पा रही? देखो जी, ये होता है सत्ताधारियों के हाथ में। अब बताओ, विपक्ष का विधायक आया यहाँ, अब वो बेचारा सरकार तो माननीय योगी जी की है ना, और देश में मोदी जी है। हाँ जी, विश्व भर में मोदी जी का डंका बज रहा है। सहारनपुर में जो सांसद है और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो विधायक है वो तो विपक्ष के आगे।
अब जहाँ विधायक विपक्ष के हैं तो जहाँ विपक्ष एक के बड़ी हैं, बात ये भी तो है ना, मंत्रालय जो है लोक निर्माण विभाग का वो इस बार सहारनपुर में ही है, राज्य मंत्री हैं कुंवर विजय जी। हाँ जी, तो देखिए जब लोक निर्माण विभाग मंत्री जी यहाँ पर हैं सहारनपुर में, तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये डंका पूरे सहारनपुर में गूंज रहा है। 10 दिन से अधिक बता रहे हैं कि कितने दिन हुए आज? देखो जब हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष जो किसान यूनियन की है रितु सनी जी, वो हमारे पास पहुंच चुकी, तो क्या ये इन्हें नहीं पता लगा है? इनके सत्ता के जो छोटे पदाधिकारी हैं, जवाबदेही तो जो है सत्ता पक्ष के लोगों की है हाँ ना। जी हाँ जी, लेकिन वो पहुंच तो नहीं रहे इधर। हाँ, पुलिस प्रशासन को भेजते हैं इधर। कुछ थोड़ा सा एक दिन दबाव भी बनाया, हमने कहा कि हम सब उम्मीद है पुल जो सरकार जो है आपके पास आएगी और चर्चा करेगी और समाधान का रास्ता निकलेगा। देखो जी, ये तो हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि यदि वो लोकसभा चुनाव से पहले आती हैं तो ये वोट करेंगे, नहीं तो वोट का विरोध है। 24 में पूरी तरीके से विरोध? हाँ जी, विरोध करेंगे जी, हम करेंगे और जो हमारे साथ होंगे वो करेंगे, लेकिन 24 में विरोध होगा क्या? विरोध पक्का विरोध होगा जी 24 में। अच्छा, अगर सरकार के लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो नहीं पहुंचते हैं, विरोध है। विरोध है। हाँ विरोध है पक्का। पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो नारा बुलंद होगा। बुलंद होगा पक्का। नहीं तो वोट नहीं। देखिए किस तरीके से जो है वो आवाज अपनी बुलंद करते हुए तमाम लोग। जी क्या कहेंगे? इनकलाब 24 के चुनाव से पहले क्या बहिष्कार होगा? बहिष्कार होगा जी, 24 के चुनाव से पहले बहिष्कार होगा जी। सरकार से उपेक्षा है, उम्मीद है कि सरकार जो है आपसे चर्चा करेगी और समाधान का रास्ता निकालेगी। जब सत्ता पक्ष के लोग हमारे बीच में आएंगे जी तो कुछ पता लगेगा। जब सत्ता पक्ष के लोग यहाँ आएंगे, सत्ता पक्ष के लोग ही तो इस पुल का उम्मीद तो होगी डबल इंजन की सरकार से। उम्मीद तो तब होगी जब वो लोग हमारे बीच में आएंगे। हमने तो पूर्ण बहिष्कार कर दिया, हम तो नदी के किनारे बैठे रहेंगे जब तक वो लोग हमारे बीच में नहीं आते और हमारे सामने कोई। क्या उम्मीद करते हैं डबल इंजन? 75 साल से उम्मीद ही उम्मीद थी। ये देखो जी, अगर मैं हमें हमारी बात को रखकर सुने तो उम्मीद तो फिर तभी होगी हमारी जब वे हमारे बीच में आके इस बात को रखकर कोई हमारे इस दर्द को सुनने को तैयार हो। जब कोई यहाँ खबर नहीं ले रहा, पूछ नहीं रहा, आज 11 दिन हो गए हम इस नंगी जमीन पर पड़े यहाँ रात दिन धरना दे रहे, तो बताओ फिर उम्मीद कहाँ तक देखे हमें? कोई गाँव के चारों तरफ को निकल जावे यहाँ कोई नहीं। जी, जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, जब तक पुल स्वीकृत हो चुका है, इसका निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। चाहे सरकार हम लोगों के खिलाफ आश्वासन नहीं चलेगा। बिल्कुल खोखले आश्वासन से काम इस बार नहीं चलेगा। हम लोगों ने प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया, जब हम यहाँ 75 वर्षों तक त्रासदी झेल सकते हैं तो ये त्रासदी हम नदी के किनारे बैठ के ही झेलते रहेंगे। लेकिन 100% संकल्पित हैं। देखिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई आप बताइए अपना नाम। जी मेरा नाम गोपाल सैनी है। गोपाल जी, क्या है पूरा मुद्दा जो 24 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? कह रहे हैं कि यदि पुल नहीं बनता है तो 24 के चुनाव में तमाम जो ग्रामीण है वो बहिष्कार करेंगे मत। जी बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। जितने भी अधिकारी हैं जब सब आते हैं, विधायक भी आते हैं, ब्याह शादी में भी आते हैं, यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं आते? वो यहाँ पे वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? सब गांव के चारों तरफ आते हैं, आके बैठ के सब अपना रसगुल्ले खा के चले जाते हैं। अभी इतनी जनता है, इतने गाँव लग रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं है? हमारी मांग यही है, जब तक पुल नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। इस बार तो डबल इंजन की सरकार है और तमाम जो है विकास कार्यों की नीति को सरकार जमीन पर उतार रही है, तो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? जी हम तो उम्मीद अब रखेंगे जब हमारा काम होगा। फिलहाल हमें सरकार कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। सब अंजन बंद है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर पे तो हम जब जाएंगे जब हम यहाँ बचेंगे। हर बरसात में हमारे यहाँ महिला भी और बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ मौत के उस मौत होते हैं। विश्व भर में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में तमाम देश के ऐसे ऐसे मसले हल हो गए जो वर्षों से लंबे अरसे से अटके हुए थे। नहीं सर, हम तो जब मानेंगे जब हमारा मसला हल होगा। हम कैसे मान ले कि मसले हल हो रहे हैं? हमारे यहाँ तो कल बारिश हुई, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, तमाम हाईवे या फिर फ्लाईओवर बन रहे देश भर में, तमाम विकास कार्यों की बात कही जा रही है। नहीं सर, हमारे लिए तो वो झुकातू है ना। जब हमारा पुल नहीं है तो हम क्या करेंगे उसका? हाईवे पे उसे फ्लाईओवर पे तो हम तो जब चढ़ेंगे ना जब यहाँ बचेंगे। अब कल बारिश हल्की हुई, देखो वहाँ पे गारा हो रहा है, वहाँ सुबह भी 2 बाइक वाले गिर चुके थे। अब अगर इस रास्ते को कौन देखेगा? तो मंत्री जी हैं सहारनपुर से ही, देवबंद विधानसभा से विधायक हैं कुंवर ब्रजेश जी, लोक निर्माण विभाग का प्रभार है उनके ऊपर, तो आए हैं मंत्री जी? जी यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। सब आते हैं जो और बेट से चेयरमैन साहब हैं हमारे यहाँ आते हैं सब, वो ये हमारे उसमें है, बाकी और यहाँ कोई नहीं आ रहा है। तो सरकार का कोई नुमाइंदा आपकी सूद लेने नहीं पहुंचा? जी नहीं पहुंचा। जी आप बताइए क्या नाम है? यशपाल सैनी है जी मेरा नाम। यशपाल जी, क्या लग रहा है इस बार जो है 24 के चुनाव से पहले जो मुद्दा गरमाया है यहाँ, पुल नहीं तो वोट नहीं,
तो क्या कैसे देखते हैं? ऐसे तो है ही पुल, नहीं तो वोट भी नहीं भाई, अगर पुल है तो वोट है। तो इस बार बहिष्कार होगा फिर चुनाव? आ रहे हैं जी, पक्का बहिष्कार है। पक्का? जी पक्का है, बिल्कुल पक्का है। हम अंदर गांव में घुसने भी नहीं देंगे, बिल्कुल पक्का। पूर्ण रूप से बहिष्कार है हमारा। पक्का बहिष्कार। हमने ये सोच लिया कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो चलने वाला नहीं, आश्वासन तो जी 75 साल तक चलता आ रहा लगातार। आश्वासन पे आश्वासन, क्या इस बार काम नहीं चलेगा आश्वासन? ना जी, अजी, आश्वासन चल। से कोई काम नहीं चलने। कोई बात तो पक्का चाहिए इस बार। बिल्कुल। तमाम प्रदर्शनकारियों की आवाज आपने सुनी। देखिए अपनी मांगों को किस तरीके से रखते हुए, और साफ तौर पर उनका इस बार ये कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, वरना 24 के चुनाव से पहले वो बहिष्कार या कहें मत बहिष्कार का प्रण ले चुके हैं।